1.8 बिलियन फॉलोअर्स के साथ इस्लाम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है। इस्लाम दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, शिया एंड सुन्नी, जिसमें लगभग 85 to 87% सुन्नी और 13 to 15% शिया मुस्लिम हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम्स इन दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुए। बट बताया जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान देयर इज नो एनी सेक्ट लाइक शिया एंड सुन्नी। 632 AD में प्रॉफेट मोहम्मद के इंतकाल के बाद बात उठती है कि अब सक्सेसर कौन होगा, यानी कौन खलीफा बनाया जाएगा और उम्मत की बागडोर किसके हाथ में होगी। सम ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का मानना था कि प्रॉफेट मोहम्मद की वफ़ात यानी इंतकाल के बाद हज़रत अली को खलीफा बनना चाहिए, क्योंकि हज़रत अली प्रॉफेट मोहम्मद के चचा हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, प्रॉफेट मोहम्मद के दामाद भी थे और उनके बेहद करीब थे। इसीलिए कुछ लोगों का मानना था कि हज़रत अली को ही खलीफा होना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि कैलिफेट यानी खलीफत हज़रत अबू बकर को मिलनी चाहिए, क्योंकि हज़रत अबू बकर प्रॉफेट मोहम्मद के फादर इन लॉ थे और उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे और उस समय पर सीनियर थे। और फिर हज़रत अबू बकर को ही खलीफा बना दिया जाता है, जो कि इस्लाम के पहले खलीफा बनते हैं। और फिर 2 साल बाद ही 634 AD में हज़रत अबू बकर का इंतकाल हो जाता है और फिर बारी आती है एक नई खलीफा बनने की। और इस बार भी कुछ लोगों का मानना था कि हज़रत अली को अब खलीफा बना देना चाहिए, लेकिन पता चलता है कि हज़रत अबू बकर का कहना था कि उनके बाद जो उम्मत की बागडोर संभालेंगे वो होंगे हज़रत उमर। एंड हज़रत उमर वॉज दी कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, यानी सहाबा थे। और फिर हज़रत उमर को ही खलीफा बना दिया जाता है और हज़रत उमर उम्मत के दूसरे खलीफा बनते हैं। अब यहाँ से रिफ्ट आना शुरू हो जाता है और ग्रुपिज़म स्टार्ट हो जाता है। एक ग्रुप वो होता है जो हज़रत अली को खलीफा बनाने के फेवर में था, और दूसरा ग्रुप वो होता है जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को खलीफा बनाने के फेवर में था। और फिर 644 AD में हज़रत उमर का कत्ल हो जाता है और वो शहीद हो जाते हैं, और इस बार भी नए खलीफा बनने की बारी आती है। और इस बार भी हज़रत अली के पक्ष वाले लोग हज़रत अली को ही खलीफा बनाने की मांग करते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ सीनियर लोग आपस में डिसाइड करके इस बार हज़रत उस्मान को नया खलीफा बना देते हैं और हज़रत उस्मान उम्मत के तीसरे खलीफा बनते हैं। और अब यहाँ से दोनों पक्षों के बीच रंजिश शुरू हो जाती है। और फिर 656 AD में हज़रत उस्मान को भी शहीद कर दिया जाता है, और फिर फाइनली हज़रत अली को ही उम्मत का चौथा खलीफा चुन लिया जाता है। और फिर आगे चलकर हज़रत अली के सपोर्टर्स का एक ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, जो हज़रत अली को शुरू से ही खलीफा बनते देखना चाहते थे, और यही ग्रुप आगे चलकर शिया कहलाता है। और फिर यहीं से ही शियाज़म की शुरुआत होती है। और फिर दूसरा ग्रुप अपने आप को सुन्नी कहलाने लगता है। और हज़रत अली के खलीफा बनने के बाद सीरिया के गवर्नर मुआविया हज़रत अली की खिलाफत को मानने से मना कर देते हैं और रिवॉल्ट कर देते हैं। और फिर हज़रत अली और मुआविया की आर्मी के बीच एक जंग होती है, जिसे बैटल ऑफ सिफिन और पहली सिविल वॉर या पहला फितना भी कहा जाता है। और उसके बाद कई जंगें होती हैं, जैसे बैटल ऑफ नारवा 658 AD में, बैटल ऑफ करबला 680 AD में। बताया जाता है इस बैटल ऑफ करबला में ही यजीद की आर्मी द्वारा हज़रत हुसैन और उनके 72 कंपेनियंस को कैप्चर कर लिया जाता है, और इन 72 लोगों में फैमिलीज़ भी होती हैं जिन्हें कई दिनों तक प्यासा रखा जाता है। और फिर अशुरा यानी 10th ऑफ मुहर्रम को हज़रत हुसैन के साथ उनके सभी कंपेनियन और हज़रत हुसैन के एक 6 महीने के बेटे अली असगर को भी शहीद कर दिया जाता है।
आज भी मुस्लिम्स मुहर्रम के इस दिन हज़रत हुसैन की शहादत को याद करते हैं और शिया मुस्लिम हज़रत हुसैन की शहादत को याद कर मातम भी करते हैं। तो ये थी शिया सुन्नी से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।